बंगाल चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने यह घोषणा किया था कि देश भर में होने वाले चुनाव में बीजेपी और मोदी का विरोध किया जाएगा। एक रैली के दौरान बंगाल की एक लड़की उनसे प्रभावित होती है। 11 अप्रैल को दिल्ली भेज दिया जाता है। 16 अप्रैल को वापस वो लड़की अपने पिता के पास फ़ोन करती है और बताती है उसके साथ गैंगरेप किया गया। नमस्कार मित्रों, मैं सदानंद कुमार और आप देख रहे हैं एस विज्ञान। बंगाल चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने यह घोषणा किया था कि देश भर में होने वाले चुनाव में बीजेपी और मोदी का विरोध किया जाएगा। इस विरोध के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत किसान सोशल आर्मी के कुछ लोग हावड़ा जाते हैं। एक रैली के दौरान बंगाल की एक लड़की उनसे प्रभावित होती है और वो इच्छा जताती है कि वो भी ये दिल्ली जाएं आंदोलन में शामिल होने के लिए। घर वालों से बात होती है और किसान सोशल आर्मी के नेताओं द्वारा आश्वासन दिया जाता है और उन्हें 11 अप्रैल को दिल्ली भेज दिया जाता है। 16 अप्रैल को वापस वो लड़की अपने पिता के पास फ़ोन करती है और बताती है कि उन्हीं नेताओं के द्वारा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके पिता कहते हैं कि आसपास के कुछ विश्वसनीय महिलाओं को ये बताएं और उनसे कुछ मदद मांगें। महिलाएं उन्हें आश्वासन देती है और फिर बाद में इस मामला को दबा दिया जाता है। 26 अप्रैल को उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उन्हें एक बहादुरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां वो कोविड पॉजिटिव पाई जाती है और 30 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पिता ने FIR में 6 लोगों का नाम दिया है। पहला नाम है अनूप सिंह चानौत, अनिल मलिक, अंकुर सांगवान और जगदीश बरार। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं, कविता आर्य और योगिता सुहाग। FIR में पिता ने बताया है कि कविता आर्य और योगिता सुहाग को उसकी बेटी ने इस बात के बारे में बताया था, परंतु इन लोगों ने भी उन पर दबाव डाला कि इस बात को दबाया जाए। उसके पिता ने यह भी बताया है कि 24 अप्रैल से लड़की बड़े किसान नेता योगेंद्र यादव के संपर्क में थी। उन्हें इस घटना के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस घटना के बारे में, इस मामले में कुछ भी नहीं किया। ना ही उन्होंने पुलिस को सूचना दिया, ना ही इस पर कुछ कार्रवाई भी किया। हैरानी करने वाली बात तो ये है कि अपराध की जानकारी होना तो किसानों ने स्वीकार नहीं किया, परंतु वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि किसान सोशल आर्मी का वो पक्का तंबू जहाँ पर ये इस घटना का अंजाम दिया गया, वो रातों रात क्यों उखाड़ दिया। और भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि पंजाब किसान यूनियन के नेता जसबीर कौर नट, जो लड़की के संपर्क में पहले से ही थी, कह रही है कि ये तो चिंता का विषय है। यहाँ पर किसान, पुरुष और महिला सब साथ में रहते हैं। किसान इसका जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा घटना कभी ना हो। बताइए, अब जांच करेंगे किसान, मतलब देश में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, पुलिस वगैरह कुछ है ही नहीं है। अब वहाँ इस मामले का जांच भी किसान करेंगे और वो ये भी कह रही है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा घटना ना हो, मतलब कि जो हो गया सो खत्म, उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। दैनिक भास्कर के अनुसार योगेंद्र यादव ने ये मान लिया है कि लड़की के बारे में उन्हें 24 अप्रैल से ही पता था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, क्योंकि इस प्रकार के अपराध को छुपाना एक बहुत बड़ी अपराध है। ये कानूनन जुर्म है। इन्होंने नीचता का हद तो यहाँ पार कर दिया। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसकी शव यात्रा निकाल दी। खुले वाहन में उसके शव यात्रा निकालकर शमशान घाट तक पहुंच गए वो लोग। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि उस लड़की की मृत्यु कोरोना से हो जाती है, तो उस लड़की के चारों तरफ भीड़ लगाकर उसका शव यात्रा निकालना, ये क्या है? यहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है, यहाँ पर तो उसने लाशों की राजनीति कर दिया।